तो टॉपिक है लूप। लूप क्या होता है ना, लूप होता है रिपीटेड वर्ड, जो काम हम बार बार करते हैं उसको लूप कहा जाता है। जो काम हम लोग बार बार करेंगे उसको क्या बोलेंगे, लूप। जैसे कि कंप्यूटर क्लास करने आ रहे हैं, तो एक दिन आए भाग गए तो लूप नहीं है। ये जो पार्ट डे आ रहे हैं, एक शेड्यूल मेंटेन कर रहे हैं, ये लूप है। और ये लूप के लिए क्या जरूरत पड़ता है, लूप के लिए फर्स्ट जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। जहां से लूप मेरा स्टार्ट होगा उसको क्या क्या बोला जाएगा, इनिशियलाइजेशन। तुम लोग कंप्यूटर सीख रहे हो, एक तो प्लेस से स्टार्ट हुआ है, जहां से शुरू करना है, तो जगह है इनिशियलाइजेशन। अब लाइफ टाइम तो कोई कंप्यूटर यहां पर सीखेगा नहीं, तो पॉसिबल नहीं। सबका क्राइटेरिया है अभी 12 तक सबको सीखना है, 10 तक तो सीखना ही है, अब 12 तक भी हम समझ लेते हैं सीखना ही है सब। तो कंडीशन क्या हो गया था, 12 तक ये हो गया कंडीशन। ये लूप मतलब इनफिनाइट नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा ये नहीं हो सकता। कोई भी चीज कंटिन्यू नहीं होता है हम लोग के लाइफ के साथ साथ, सबका एक ड्यूरेशन होता है। तो ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कंडीशन, जहां कितना देर तक हम चलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट होगा डे बाय डे, नॉलेज का इंक्रीमेंट, क्लास का इंक्रीमेंट। अगर क्लास के हिसाब से एग्जांपल देंगे, एक जगह से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ है, तो जिस सिचुएशन से जिस पोजीशन से क्लास मेरा स्टार्ट हुआ वो है इनिशियलाइजेशन। जब तक हम ये क्लास कंटिन्यू कराएंगे वो हो गया कंडीशन। और ये डे बाय डे हम लोग जो आ रहे हैं रिपीट होके, ये क्या हो रहा है, क्लास का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहला दिन आए थे, फर्स्ट क्लास हुआ, वापस घूम के आया, सेकंड क्लास वापस घूम के आया, थर्ड क्लास। अब टोटल मान लो मेरा तुम लोगों के पास पैकेज है कि तुम लोगों को टोटल 100 क्लास करवाना है, तो ये 100 ऑफ क्लास हो गया मेरा कंडीशन। जिस दिन वो इंक्रीमेंट होते 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 वो 100 टच कर जाएगा, बस उस दिन कंडीशन खत्म, लूप से बाहर आ जाएंगे हम। क्लियर? तो प्रैक्टिकली लूप को समझते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हम लोग जानते हैं क्या आएगा इसमें कंप्यूटर एजुकेशन मेरा स्क्रीन में प्रिंट आएगा। इसको सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में जाके उसको रिफ्रेश करेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन में क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन जो लिखा हुआ है वो कंप्यूटर एजुकेशन मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है। चलो ठीक है, अब एक बार ही ना आएगा, ये कंप्यूटर एजुकेशन लिखा कितना बार आएगा, एक बार आएगा। अगर हम 2 बार लिखेंगे तो 2 बार आएगा, 2 बार लिखने से तो 20 बार आएगा नहीं, 100 बार लिखेंगे तो 100 बार आएगा। और किसी को अगर बोलेंगे 1000 बार लिखना है तो कोई अगर 1000 बार लिखेगा तो 1000 बार आएगा। अपूर्व को बोलेंगे तो पहले भागेगा, अभी से नींद आ रहा है इसको। तो अब ये जो काम है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फॉर लूप में कर रहे हैं। फॉर एक वेरिएबल लेते हैं, मान लो a इक्वल टू 1, ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन। हम a का वैल्यू क्या किए, 1 इनिशियलाइज किए। इनिशियलाइज करने के बाद हम कितना दूर तक मेरा लूप चलेगा, हम बोले a लेस देन इक्वल टू 10। जब तक का वैल्यू ऑफ a बिलो 10 रहेगा तब तक ये लूप चलने वाला है। अभी a का वैल्यू कितना है, 1, और 1 तो ऑब्वियसली 10 से कम होता है, तो जब तक a का वैल्यू बिलो 10 रहेगा तब तक ये लूप मेरा चलने वाला है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस प्लस का मतलब हो गया a इक्वल टू a प्लस 1। हम तोड़ के भी लिख सकते हैं, अभी समझने के लिए तोड़ के लिखते हैं। मान लो a इक्वल टू a प्लस 1, मतलब a का जो वैल्यू है उसके साथ मेरा 1 प्लस हो गया। लूप स्टार्ट कर दिए, ये जो स्टेटमेंट है ये चला गया लूप के अंडर में, और लूप के अंडर में जाने के बाद ये स्टेटमेंट को हम क्लोज कर दिए। तो ये स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट के थ्रू कंप्यूटर एजुकेशन ये जो टेक्स्ट है ये प्रिंट होने वाला है, ये स्टेटमेंट एक लूप के अंदर में है। और जो लूप मेरा काम करेगा 10 टाइम्स, तो मेरा ये स्टेटमेंट प्रिंट भी होगा 10 टाइम्स। सेव करके इसको रन करते हैं तो कंप्यूटर एजुकेशन देखो 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, क्योंकि लूप 10 टाइम्स चल रहा है। अब वहां पर तुम 100 लिख दो, लाख लिख दो, करोड़ लिख दो, तो तुम्हें तो मेहनत नहीं करना है, एक ही काम हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या, जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो रहा है। नीचे नीचे होने से अच्छा रहता, तो हम नीचे नीचे करने के लिए, रो में करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम एक br टैग अटैच कर देंगे। br टैग उसी के अंदर अटैच कर देंगे, जो कंप्यूटर एजुकेशन प्रिंट होगा और br हो जाएगा। br HTML का टैग है, मुझे पता है हम लोगों को क्या होता है, ब्रेक रो होता है, एंटर होता है। तो अगर करेंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ नहीं 10 टाइम्स ही होगा लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया मेरा लूप का कॉन्सेप्ट, लूप क्या है, क्लियर। अब इसी में कंप्यूटर एजुकेशन को प्रिंट नहीं करेंगे,
इसको तुम लोगों को लिखने के लिए हम कॉपी करके रख दे रहे हैं दूसरा नोटपैड में। दूसरा एक नोटपैड खोल के हम इसको रख दिए, बाद में लिख लेना। आप कंप्यूटर एजुकेशन को प्रिंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ ए को। आप कोटेशन के अंदर अगर ए लिखेंगे तो बार बार ए प्रिंट हो जाएगा, 10 बार 20 बार, जितना तुम कंडीशन दोगे उतना बार ए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये ए आप कोटेशन के बाहर लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगा। तो एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ए कितना है 1, और 1 बिलो 10 है, कंडीशन मैच करेगा तो 1 प्रिंट करेगा। जब लूप घूमेगा तो अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 2 भी बिलो 10 है, कंडीशन मैच करेगा तो 2 प्रिंट होगा। वापस जब लूप घूमेगा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 भी बिलो 10 है, कंडीशन मैच करेगा तो 3 भी प्रिंट होगा। इस तरह से 10 तक प्रिंट होगा। लेकिन लूप मेरा चलेगा 11 टाइम, 10 तक प्रिंट होने के बाद भी लूप घूमेगा, ए का वैल्यू 11 होगा। लेकिन ए का वैल्यू जब 11 हो जाएगा तब मेरा कंडीशन मैच नहीं करेगा, तब मेरा कंडीशन मैच नहीं करेगा, इसीलिए लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो मुझे 10 टाइम्स मतलब 1 to 10 मिलेगा। अगर इसको तुम्हें इंटर देके करना है तो इसके साथ तुम्हें एक प्लस देना पड़ेगा, प्लस कोटेशन के अंदर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा br, कोटेशन के अंदर टैग के अंदर लिखना पड़ेगा br। देखते हैं क्लासे बेसिक। तो br यहाँ पर ऐड हो गया। तो यहाँ पर प्लस देके क्यों br करना पड़ा? अगले बार भी तो br किए थे, उसी में डाल दिए थे, उसी में डाले थे क्योंकि वो टोटल कांस्टेंट था। सोचो ये टोटल कांस्टेंट था वहां पर। अब यहाँ पर ए वेरिएबल है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट तुम अगर एक साथ रख दोगे तो एरर देगा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को रन नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर प्लस के थ्रू उसको कॉन्केटिनेट करना पड़ा। ये प्लस में क्या होता है? कॉन्केटिनेट, जो पहला वाला क्लास में हम समझा रहे थे, अटैच करने वाला। तो यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ एक ब्रेक अटैच किया जा रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक मेरा यहाँ पर प्रिंट हो गया, इंटर देके प्रिंट हुआ। और वैल्यू, किसका वैल्यू प्रिंट हुआ? का वैल्यू ऑफ ए। एट शुरू में लूप जब मेरा शुरू हो रहा है तब ए का वैल्यू 1 है, इसीलिए 1 प्रिंट हुआ। जब लूप घूम गया तब ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गया 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हम लूप का यूज कर सकते हैं। इसको भी हम कॉपी पेस्ट करके रख दे रहे हैं बाद में लिखने के लिए। अब हम लूप में क्या करेंगे? लूप में हम डेटा यूजर के पास से लेंगे, यूजर के पास लूप का एक डेटा लेंगे, लूप के थ्रू लेंगे, डेटा लेंगे, किसके पास से लेंगे? यूजर के पास से लेंगे। तो यूजर जो डेटा देगा वो इन में चला जाएगा। अब यूजर से डेटा लेने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पार्स इंट, जो यूजर का दिया हुआ डेटा इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इन में डालेगा। और यूजर से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए जो फंक्शन यूज करेंगे वो है प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। हम मैसेज देते हैं यूजर को एंटर नंबर। तो यूजर एक ए मैसेज अगर देगा, इस मैसेज के थ्रू नंबर कहां पर जाएगा? n में जाएगा। अब ठीक से समझो, n क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है। n मेरे पास क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है, एंड एक सिंगल वेरिएबल कैन स्टोर सिंगल डेटा। यूजर पहले जो डेटा दिया वो n में ट्रांसफर हो गया। अब यूजर सेकंड टाइम जो डेटा देगा वो n में रहेगा? नहीं, वो सेकंड डेटा रहेगा। तुम जब यहां से उठ के चले जाओगे तो नेक्स्ट बैच का स्टूडेंट आगे बैठेगा। एक चेयर में एक ही जन बैठ सकता है। तो n, अगर ये लूप तो चलने वाला है 10 बार, अब n तो 10 नंबर को रखेगा नहीं, क्योंकि वो एरे का कांसेप्ट अभी हम सीखे नहीं। वो रख सकता है, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, लेकिन वो कांसेप्ट अलग है, वो एरे का कांसेप्ट में आता है, लूप का कांसेप्ट में नहीं आता है। तो n क्या करेगा? सिंगल डेटा को स्टोर करेगा। अब मुझे क्या करना है? डेटा का समेशन करना है। यूजर जो डेटा देगा उसका कैलकुलेशन करना है, उसका एडिशन करना है। तो हम यहाँ पर क्या किए? ऊपर में चले गए, ऊपर में सम बोल के एक वेरिएबल ले लिए जिसका वैल्यू हम इनिशियलाइज कर लिए 0। सम बोल के एक वेरिएबल ले लिए जिसका वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर लिए। लूप के अंदर में यूजर जो डेटा दिया उसको हम यहाँ पर कर दिए सम इक्वल टू सम प्लस n, मतलब यूजर का जो डेटा है वो प्लस कर हो गया सम। ठीक है, हम समझाने के लिए इसको हम 10 बार रन नहीं करके 5 बार रन करते हैं, 5 टाइम्स, 1 से लेकर 5, तो समझने में सुविधा होगा, ट्राई रन करने में मदद मिलेगा हम लोगों को। सेव कर दिए। सम किसके अंदर में है? लूप के अंदर में है, मतलब सम भी बार बार काम करेगा, एक बार काम नहीं करेगा, बार बार काम करेगा, 5 बार काम करेगा।
लूप के बाहर आ गए, लूप के बाहर आके हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहां पर द वैल्यू ऑफ सम को प्रिंट कर दिया। ये लूप के अंडर में करते तो क्या होता, बार बार प्रिंट हो जाता। पहला नंबर यूजर दिया, 0 के साथ सम हुआ दिखा दिया। दूसरा नंबर यूजर के दिया, पहला नंबर के साथ सम हुआ दिखा दिया। जितना बार सम करता है यूजर उतना बार दिखा देता। इसीलिए ये स्टेटमेंट को मतलब आउटपुट को हम लूप के अंडर में नहीं रखे, लूप से बाहर रखे। आप इसको रन कर रहे हैं, इसको सेव करने के बाद अब इसको यहाँ पर हम रिफ्रेश करके रन कर रहे हैं। पांचों नंबर नोट करो कॉपी में। पहला नंबर हम दे रहे हैं 12, दूसरा नंबर हम दे रहे हैं 10, मतलब 12 प्लस 10 कितना होता है 22। उसके बाद हम देते हैं वापस 10, मतलब कितना हो गया 32। 32 के बाद देते हैं 5 तो हो गया 37। 37 के बाद दे दिए 2 मतलब 39 आया 39 प्रिंट में। तो जो जो नंबर हम दिए उसका एडिशन होता गया और फाइनली हम वही रिजल्ट देखे आफ्टर एडिशन जो होना चाहिए। कैसे हुआ वो हम थोड़ा ड्राई रन करके दिखाते हैं तुम लोगों को। सम का इनिशियलाइज वैल्यू कितना है 0 है। सम का इनिशियलाइज वैल्यू 0 है। यूजर क्या देगा मुझे पता नहीं, लेकिन हम समझ लेते हैं यूजर को जब बोला गया एंटर नंबर, यहाँ पर जब बोला गया यूजर को एंटर नंबर, यूजर ने नंबर क्या दिया, यूजर ने नंबर दिया 10। ठीक है, यूजर ने नंबर कितना दिया, यूजर ने नंबर दिया 10। तो 10 नंबर कहां पर चला गया, n में चला गया। यूजर का दिया हुआ नंबर जो 10 है वो मेरा n में चला गया। अब नीचे क्या हो रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस n। सम का वैल्यू कितना है दिखाई दे रहा है मेरा 0। सम का इनिशियलाइज वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 0। तो सम प्लस n मतलब यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 10। तो 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 कितना होता है 10। 0 प्लस 10 होता है 10, मतलब सम में मेरा चला गया 10। जाने के बाद लूप घूम जाएगा। लूप का कंडीशन जब तक चलेगा लूप तो घूमेगा। आप लूप घुमा सेकंड टाइम मतलब यहाँ पर लूप का जो a का वैल्यू है वो गया 2। वापस यूजर को बोला इंटर नंबर, यूजर ने दिया 12। सेकंड टाइम यूजर ने नंबर दिया 12, मतलब अभी n में कितना है 12। सम में क्या हो रहा है सम प्लस n अगेन। तो सम में फिलहाल 10 है, तो मुझे दिखाई दे रहा है सम में क्या है, सम का वैल्यू एट प्रेजेंट 10 है। अभी सम में 0 नहीं है, अभी सम का वैल्यू हो गया 10। 10 प्लस n, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 12। तो 10 प्लस 12 कितना हो गया 22, मतलब सम में चला गया 22। वापस यहाँ से लूप घूम गया। जब लूप घूमा तब वैल्यू ऑफ a जो है वो वैल्यू ऑफ a हो गया 3। वापस यूजर को बोला गया एंटर नंबर, यूजर आप दे दिया मान लो 5, तो n में चला गया 5। सम में पहले से 22 है, अब क्या होगा 22 प्लस 5। अब यहाँ पर जो होने वाला है 22 प्लस 5 कितना होगा 27। तो सम में 27 होगा। मान लो इतना देर तक आप लूप चलता है, 3 बारी मेरा अगर थर्ड टाइम में अगर लूप चलता है तो लूप से बाहर आके क्या प्रिंट होगा, सम का वैल्यू 27 प्रिंट होगा। तो इस तरह से लूप एक्टिविटी करता है। और इस पांचों नंबर का मुझे अगर एवरेज निकलना है, इस 5 नंबर का एवरेज अगर निकलना है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग में होता है, टोटल मंथ का एवरेज दिखा देता है, टोटल वीक का एवरेज दिखा देता है, जितना टेम्परेचर रह सकता है। तो मान लो ये टेम्परेचर मेरा एक्सेप्ट हो रहा है और शाम में उसका सम चला गया। अब ये लूप कितना डेटा एक्सेप्ट हो रहा है यूजर से, 5 डेटा एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ए भी बोल के एवरेज वैल्यू ले लिए और वहां पर हम लिख दिए सम डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये लूप 5 टाइम्स चलेगा। सम में कितना डेटा का एडिशन हो रहा है 5 डेटा का, और उसी का हमारा एवरेज वैल्यू आएगा इसमें, और उसी को हम प्रिंट करेंगे वापस। जैसे कि हम सम को प्रिंट करेंगे, जैसे हम सम को प्रिंट करेंगे उसी तरह हम एवरेज में भी एवरेज को भी प्रिंट करेंगे, एबी को भी प्रिंट करेंगे और दोनों को अलग-अलग प्रिंट करेंगे। सेव करो, रन करते हैं। हम सब में देते हैं 45, सब में तो एवरेज देखने में सुविधा होगा। सब में दे दिए 45, तो यहाँ पर 225 है उसका रिजल्ट, 45 का एडिशन, और ये 45 बाद में जो 45 आया वो एवरेज एक लाइन में आ गया, क्योंकि मेरा बीआर दिया हुआ नहीं है, एंटर नहीं है। तो शाम के बाद मुझे एंटर करना पड़ेगा, प्लस देके कोटेशन के अंदर बीआर लिखना पड़ेगा।
अब इसको रन करके देखते हैं। हम देखते हैं 10, सब में देखते हैं 10 5 नंबर्स। अब 5 नंबर्स लेना है या 10 नंबर्स लेना है या 12 नंबर लेना है, ये तो डिपेंड करेगा तुम्हारा लूप के ऊपर। तो यहाँ पर 50 हो गया तुम्हारा एडिशन एंड 10 हो गया तुम्हारा एवरेज नंबर। और इसको भी यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं। तुम अगर चाहोगे नहीं मेरा जो लूप है वो 5 या 10 या 3 या मेंशन नहीं करेंगे, वो भी यूजर डालेगा, यूजर से लेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो नंबर बोल के, शुरू में एक वेरिएबल ले लो, रेंज बोल के ले लो, रेंज आर दे देते हैं, आर रेंज बोल के वेरिएबल ले लो, आर में डाल दो यूजर का दिया हुआ डेटा। मैसेज थोड़ा चेंज कर दो, एंटर नंबर नहीं बोलो, यहाँ पर बोलो एंटर रेंज, यहाँ पर बोलो एंटर रेंज। तो लूप शुरू होने के पहले यूजर से क्या मांगा जाएगा, एंटर रेंज। यूजर एक नंबर देगा 3 4 5 10 30 100 कुछ भी देगा, वो कहां पर जाएगा, आर में जाएगा। और लूप हम कहां कितना तक चला रहे थे 5 टाइम्स, उसको 5 टाइम्स की जगह पे यहां पर क्या लिख देंगे, आर, इसको लिख देंगे आर। मतलब अगर यूजर ने 3 दिया है तो मेरा लूप कितना बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। और ये जो डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ये भी नहीं करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर यूजर ने 3 दिया है तो मेरा लूप कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा। तीनों नंबर यूजर से मांगेगा, ये इंटर नंबर इंटर नंबर इंटर नंबर लूप के अंदर में है। अब 3 नंबर का एडिशन हो रहा है तो 3 देके डिवाइड करना चाहिए, तो एक्चुअल एवरेज निकलेगा मेरा। तो सेव करके इसको रन करते हैं। ये गलती से हम बंद कर दिए, मेरा जो पेज है ब्राउजर को वापस खोलते हैं। अब राइट क्लिक करके एक्टिव ब्लॉक कंटेंट करना पड़ेगा, यस। अब आ रहा है एंटर रेंज, हम एंटर रेंज दिए 3 दिए, मतलब ये जो नंबर मांग रहे हैं मुझसे कितना बार मांगेगा, 3 टाइम्स मांगेगा। हम दे दिए 12 12 12, यही लास्ट टर्म नहीं मांगेगा। तो आंसर निकला 36 टोटल में और एवरेज निकला 12। क्लियर। तो इस तरह का जो कैलकुलेशन रिलेटेड प्रोग्राम होता है वो हम लोग HTML में या CSS में नहीं कर सकेंगे, इसके लिए मेरा जावास्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट है। तो जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास ही है आज, कुछ पर्सन का पहला किया हुआ था इसीलिए लूप में घुस गए हम डायरेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास हम ई पेन लूप के ऊपर वापस करवाएंगे आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम। इसमें से किसी का कुछ सवाल है तो पूछो।